जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी आपका वर्गमूल का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका वर्गमूल से लगभग लगभग हमने सब सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो हम बिना समय गंवाए हुए ये क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और एक बात और ये भी कहते हैं कि जो क्वेश्चन इसमें होगा, हो सकता है जो कंप्यूटर में उसमें मिसप्रिंट हो जाए करने में और लिखने में। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा जाएगा वो सही है। हो सकता है कि जैसे कि उसमें लिखा आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा 1525 इंटू 150, ये आपका क्वेश्चन है। उसमें हो सकता है ये अंडर रूट पूरे में ना लग पाए, क्योंकि वो कंप्यूटर इतना नहीं समझ पाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह होगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए और इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे देखिए बना है, ये इसको कैसे हल करते हैं। देखो, आपको सरल करना है और वर्गमूल इसका निकालना है। तो हम कहते हैं कि आप भाग विधि पर ज्यादा ही इस पर फोकस करने, क्योंकि गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप भाग विधि से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो जाएगा करने में। तो पहले इसको हम गुणा करते हैं। 1525 ये आपका हो जाता है 1525 गुणे 150। देखिए साथी, 1500, देखो ये जीरो को कुछ देर के लिए भूल जाइए, जीरो है ये नहीं है, नहीं जीरो है भी है तो इसको ऐसे साइड में लगा दीजिए, जीरो है, क्योंकि जीरो को बाद में हम समझेंगे क्या है। जीरो यहाँ पर लगा दिए, इसको जीरो से करने से देखो यहाँ पर जीरो से सब में गुणा कर देते, यहाँ पर जीरो है। अब 15 का पहाड़ा पड़ते हैं, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7। अब 15 दूनी 30, 30 7 होता है आपका 37 हासिल 3। अब 15 पचे 75, अब 75 में 3 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 78, फिर हासिल 7 हो जाएगा, 15 के नम 15, अब 15 7 होता है आपका 22। यहाँ पर हो गया 22,87,050, 22,87,050, ये आपका हुआ, इतना हुआ ना। तो आप इसका गुणा करना, ये आपका गुणा आ गया, इसको गुणा। अब इसको आप भाग विधि से देखिए, यहां पर आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं 22,87,050। ठीक, आप 87,000 इसको 50 लिख दे हैं। इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पर ये लगा है अंडर रूट, अंडर रूट लगाते इसको मतलब आप इसको एकदम सरल, इसमें लिखा है ना सरल कीजिए, एकदम इसको सरल रूप में क्या कर सकते हैं, यानी इसको अंडर रूट आप हटाइए। जब इसको आप अंडर रूट को हटा देंगे ना, तब इसका मतलब हुआ कि आप सरल किए। तो इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से, इसको सरल करना। यहाँ पर है 22,87,050। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इसको भाग विधि से करते हैं। अब भाग विधि से हमने बताया 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा बना। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में। आप इसको करेंगे, जितनी बार यहाँ पर लिखेंगे उतनी बार यहाँ पर 4 चौक 16 होता है। एक लाइन खींचे, कितनी बार 4 चौक 16, 16 यहाँ पर लिखो। अब 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पर उधार हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 गए 6, और 2 में से 1 गए, सॉरी 1 में से 1 गए 0। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब ये दोनों हम उतारते हैं, 87 हो गया। इसको जैसे उतारिए, अब ये वाला 4 यहाँ पर उतार के इसको हम जोड़ देते हैं, 4 4 होता है आपका 8। जैसे ये 8 वो कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 7 बार जाएगा। क्या 7 बार जाएगा? लगता तो है 7 बार। 7 यहाँ उतारे, 7 यहाँ पर भी उतारो, ये वाले 7 में से क्यों गुणा करो, 7 7 49 हो जाता है, और 7 8 56, कितना होगा 7 8 56, मान कितना होगा 7 8 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, देखा 7 7 49। यहाँ पर ऐसे आप गुणा कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो 87 इंटू 7, देखो 7 7 49 हासिल 4, और 7 8 56, और 56 और 4 हो जाता है आपका 60, 609 होता है। देखिए यहाँ पर 7 बार ले गए, अब 8 बार ले जाते हैं तो 8 28 64 है, नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 7 ही बार जाएगा, 609 आया। यहाँ पर लिखो 609। अब 609 लिखने के बाद यहाँ इतनी बातें समझ में। अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको घटाते हैं तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, इनसे उधार लेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में से 9 गए कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर आपका 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पर 6 में से 6 गए 0। इतनी बातें समझ में आई। अब ये वाला 7 यहाँ पर उतार दो, आपका हो जाएगा 7 7 कितना होता है 7 7 14, 4 हासिल 1 8 1 9 हो जाएगा, यानी 94 हुआ। अब इतनी बातें समझ में। यहाँ पर 78 बचा, ये 50 अभी बचा है ना, तो ये 50 यहाँ पर उतार दीजिए।
जब यहाँ पर 50 उतार दे, अब देखिए कितनी बार जा सकता है, 9 9 81, 8 बार जाएगा आपका। यहाँ पर आप यहाँ इसको ले जाइए 8 बार। जैसे ही आप इसको 8 बार ले जाते हैं, देखिए इसको गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 948 इंटू 8 यानी गुणे 8, 8 अठाई 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 32 6 होता है आपका 38 हासिल 3, 8 9 72, देखो 8 चौक 32, 32 6 होता है 38 हासिल 3, 8 8 8 9 72 और 72 3 कितना होता है 75। जब यहाँ पर हुआ 75 मेरे साथी, जब यहाँ पर 75 हुआ तो यहाँ पर उतारो 75, क्या उतर 75 से 84, ये 75 से 84 जैसे हुआ, हम इसको यहाँ पर बनाते हैं एक लाइन। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, 10 हो गया, 10 में से 4 गए हो गया आपका 6, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा है 4, 4 में से 8 जाएगा नहीं, इनसे ले लो उधार, हो जाएगा आपका 14, 14 में से 8 गए 6, अब यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 5 गए कितना होता है 2 बचता है। इतनी बातें समझिए। अब देखो साथी ये आला, अब इसके बाद यहाँ पर संख्या खत्म हो गई, यहाँ पर संख्या खत्म हो गई। अब देखो कहीं कहीं आपको सवाल में इतना ही मिलेगा, इसका एक आंसर ये होता है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट बताते हैं कि दशमलव यानी डेसिमल नंबर तक आपको निकालना कैसा। तो ये आप यहाँ पर डेसिमल नंबर ऐसे बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी डेसिमल नंबर बढ़ाएंगे, 2 जगह डेसिमल बढ़ा। अब अपने मन से आपको आजादी मिल गई, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। आप यहाँ पर 2 जीरो जैसे ही बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक हो गया। क्यों हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाते हैं सर जी, भाग का नियम होता है एक ही जीरो बढ़ा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप जैसे सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर इतना बात समझिए कि ये आपका है वर्गमूल। यहाँ पर आप दो जोड़ा के रूप में रखते थे, यहाँ पर 2 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ाए, अब ये 8 भी जोड़े नहीं ना, तो यहाँ पर ये 8 जोड़े, 8 8 कितना होता है 16, 6 हासिल 1, 4 1 5 हो गया, 1 9, इतना हुआ। अब यहाँ पर ये जीरो दोनों यहाँ पर उतार देंगे, अब आपका कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 3 बार, 3 बार भी नहीं जाए 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा। 95 62 को 2 बार गुणा करें, जैसे आप यहाँ से 2 बार गुणा करते, यहाँ पर भी 2 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बढ़ाए, यहाँ पर भी 2 बढ़ाए, दोनों जगह आपको 2 बढ़ाना, नहीं सोचो कि यहाँ पर बढ़ा दिए यहाँ पर बढ़ाएगी नहीं। अगर यहाँ पर नहीं बढ़ाए तो गड़बड़ा जाएगा, अगर यहाँ पर भी नहीं बढ़ाए तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये वाली संख्या, यहाँ पर 2 बढ़ाने के बाद ये वाली संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। कुछ समझ में आएगा नहीं, जैसे ही गुणा करेंगे देखो क्या आता है, 2 दूना आपका हो जाता है 4, 6 दूनी 12 हासिल 1 और 5 दूनी 10 11 और 9 दूनी 18, 1 हो जाता है आपका 19। एक बार फिर से गुणा करिए, 2 दूना 4, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 11 और 9 दूनी 18, 1 19, यानी ये आपका हो जाएगा इतना। जैसे आप इसको उतारते हैं उसके बाद आप यहाँ घटाएंगे, जैसे घटाएंगे देखो 10 में से 4 गए कितना होगा, यहाँ 0 होगा। देखो यहाँ पर ऐसा नियम चलता है कि कहता है ये आपका 0 है, 0 तो दिख रहा है ना। देखो ये 4 कहता है ए भैया हमको दे दो, हम आपसे पैसा मांगने आए हैं, हमको 4 रुपए दे दो, मतलब इनसे 4 रुपए मांगते हैं। तो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, जब नहीं है तो बोलता है ए भाई साहब हम अपने पड़ोसी से मांगते हैं, जब पड़ोसी से मांगते हैं तो कहते हैं मेरे पास भी नहीं है। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये भी शर्म के मारा कहता है यार अब हमारे पास नहीं, हमारे द्वारे कोई आया है तो हम इनको देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति कहती है कि अगर आपके द्वारे कोई आता है तो उसको कुछ ना कुछ दीजिए, अगर कोई आपको मांगने आया है तो ये कहा अरे भाई साहब हमारे यहाँ तो ये नीति नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये पड़ोसी के पास जाते हैं, ये इनके पड़ोसन के पास आया, कहा कि भैया हमको दीजिए, आप कुछ ना कुछ हमको धन दीजिए, हमारे यहाँ कोई पैसा मांगने आया है और हमारे पास है नहीं। तो ये उठाकर इनको दे देता है, जब इनको देता है तो ये जादू से कितना होता है, देता तो 1 है, यहाँ ये 6 देता तो 1 है, लेकिन जादू से हो जाता है इनके पास 10 रुपए। और जब इनके पास हो जाता है कितना 10 रुपए, लेकिन यहाँ पर भैया ये मांगने आए हैं तो ये कहते हैं हम इनको 1 दे देते हैं। जब इनको 1 देंगे तो इनका हो जाएगा 10, लेकिन इनका कितना होगा 9 होगा, इनका 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा, क्योंकि इन्होंने इनका तो 10 दिया था लेकिन इनको दे दिया तो इनका 10 हो गया, लेकिन इनका 9 हो गया। अब 10 में से 4 गए कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा 9, और 9 में से 2 गए कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 5, अब इनको तो इन्होंने उधार दे दिया, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 गए कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा देखो यहाँ पर आपका बचा
सॉरी यहाँ पर 6 है, इनसे उधार लेंगे। कहेंगे भैया हमारे द्वारे आए हैं, एक लोग मांग रहे हैं 5 रुपए, तो जब 5 रुपए सॉरी 9 रुपए मांग रहे हैं, हमारे पास 6 ही रुपए है, कहें चलिए ठीक है आपके पास 6 रुपए है, लेकिन हम आपको 10 रुपए देते हैं, तो इन्होंने इनको दिया 10 रुपए, तो इनके पास कितना हो गया, दिया तो 1 रुपए लेकिन जादू से हो जाता है वो 10 रुपए। अब जब 10 रुपए हुआ ना तो हो जाएगा 16 रुपए, और 16 में से 9 गए कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पर 2 में से 1 गए, सॉरी 1 में से 1 गए, 0 हो गए, तो मतलब दशमलव के 1 अंक तक बता दिए। अब ये वाला 2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 5 6 4, इतना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार दशमलव बढ़ा लिए तो एक बार दशमलव और 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, दशमलव अगर बढ़ा लिए तो 0 जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 0 ऐसे बढ़ाते रहिए और आप इसको करते रहेंगे और धीरे धीरे आप यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है कि 4, अब यहाँ पर कुछ संख्या यहाँ पर लिखेंगे, कुछ यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट 2 स्टेप आप करेंगे, नहीं आएगा तो सर बता देना, सर हमको नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे, ठीक है साथी। इसको आप नोट डाउन करिए, इसका आंसर ये हो जाता है। इसका आंसर भी जानिए ना सर जी, सरल किए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हुआ 478.2 और समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, समथिंग कुछ आएगा, इसलिए हम यहाँ पर समथिंग लिख दें, यानी 478.2, आगे बाकी आप कर लेना, ठीक है। कोई अगर दिक्कत होती, कोई समस्या यानी कोई परेशानी होती तो आप हमें जरूर बताना, ठीक है साथी। 65,328 गुणे 525 वर्गमूल के अंदर है 65,328 गुणे 525। अब आपका ये हो गया, अब आप इसको करिए, देखिए देखते हैं कैसे कर पाते हैं। अब वही नियम लगाइए, एकदम डिक्टो, सरल करना है ना, जब सरल करना है तो एकदम समझो कि इसको पहले क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, जैसे गुणा करेंगे ये अंडर रूट है। अब इसको अंडर रूट हटाने के लिए हमने आपको क्या बताया, भाग विधि से करना। जब इसको आप भाग विधि से करेंगे, देखिए तो पहले इसको हम यहाँ इस साइड हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, यानी 65,328 65,328 को हम गुणा करते हैं किसे, 525 से। जैसे हम गुणा करते हैं, अब देखिए अब इसका गुणा आपको आना चाहिए, अब एकदम गुणा करिए, एकदम मौज में करिए, गुणा मतलब एकदम मस्त से आना चाहिए। अगर ये इसका आपका गुणा गड़बड़ा गया तो समझो एक पूरी सवाल ही गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि आपको सरल करना। देखिए 5 8 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल 1, 5 1 15, 15 1 16 हासिल 1, 5 25 1 26 हासिल 2, 5 6 30, 30 2 32, कितना हुआ, समझ में आए। सुनो फिर इससे गुणा करो, यहाँ पर एक अंक तो छोड़कर लिखा जाता है, यहाँ पर 0 बढ़ा दो। अब यहाँ करो 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हासिल, सॉरी 2 दूना 4 हासिल नहीं होगा, 3 दूनी 6 हासिल नहीं होगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 6 दूनी 12 1 13। इतनी बातें समझ में आई। देखो अब इसको फिर करो किसे, 5 से 5 8 यहाँ पर 0 बढ़ाओ, क्योंकि क्या करना है, यहाँ पर एक अंक छोड़कर किया जाता है ना, ठीक है। देखो 5 8 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, सॉरी देखो 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल 1, 5 3 15, 15 1 16 हासिल 1, 5 25 1 26 हासिल 2, अब 5 6 30, 30 2 32, ये आपका हो जाता है। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्या करना, जोड़ो जोड़ो, 0 6 4 10, 6 5 11 1 12, 6 4 12, 6 6 12, 12 4 कितना था 16, 16 1 कितना होगा 17, क्योंकि यहाँ पर हासिल भी था, 17 हुआ ना, 6 6 12, 12 1 कितना होगा, 6 2 8 कितना होगा, यहाँ पर 3 3 6 और 6 6 कितना होगा 12 हासिल 1, 2 1 3 3 1 कितना होगा 4, ये कितना होगा 4 3। ये सब तरह देखो इसको कितना है, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3 करोड़ 42 लाख 9, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 34 करोड़ 29,000 7,200 7,200, ये आपका होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका अब निकालिए भाग विधि से। अब क्या करेंगे, आप भाग विधि से इसका निकालेंगे वर्गमूल। कैसे निकलता है वो आपको हम अभी बताते हैं। इस तरफ ये आपका गुणा था, यहाँ बताते हैं आपको भाग विधि से। इसको आप यहाँ पर इतना लिख सकते हो, यानी 34 करोड़ 29,000 सॉरी
इसको फिर से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3,42,97,हजार, कितना, 97,200, आपका ये हुआ। अब इसको आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना, भाग विधि से निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है साथी, इसको निकालेंगे वर्गमूल। अब देखो इसका काम खत्म, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। इतनी दूरी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इतना दूरी, इसका काम खत्म। अब इसका गुणा हो गया। आपकी जब सवाल शुरू होती है, देखो यहां को हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा जब बन गया ना, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे, कितनी बार, अगर 6 बार ले गए तो ज्यादा, 36 ज्यादा हो जाएगा, कम बार ले जाओ, 5 25, देखो 5 25। अब देखो यहाँ पर 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से उधार ले लो, हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर कितना बचा था, 9, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये 29 उतारो और ये अलग 5 यहाँ पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10। जब होगा आपका 10 ना, तो यहाँ पर अभी बस नहीं करना है, 10 के आगे भी चलना है। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 अठाई 64, और 8 के नम 8, सर जी 9 बार नहीं लिखे। अगर बच्चे अगर 9 9 81 ले जाते थे, ये तो 29 है, यहाँ पर तो 9 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 81 आ जाता, तो आपका गड़बड़ा जाता। नहीं, अब इसको घटाइए, 9 में से 4 गए, कितना होता है, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 72 उतारो, फट से उतारो, 72 उतरा, ये कितनी बार गए थे, 8 बार गए था। अब ये 8 यहाँ इसको उतारो, अब इसको जोड़ दो, कितना होगा, 8 8 16, यानी 116 हो गया। कितना हुआ, 116। अब देखो यहाँ पर 116 का कितनी बार जा सकता है, यहाँ पर आपको 5 बार जा सकता है। देखो 5 बार जा सकता है, इसको गुणा करिए, 1165 गुणे 5, 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30, 30 2 32 हासिल 3, 5 के नम 5, 5 3 8, 5 के नम 5, ये हो गया 5825। कितना हुआ, 58। देखो 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30। देखो दिमाग को क्या करनी चाहिए, एकदम घोड़ा की रफ्तार में चलानी चाहिए, ये मैथ क्या तभी आएगा। 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30, 30 2 32 हासिल 3, 5 5 के नम 5, 5 3 8 होता, 5 के नम 5, इतनी होगा। अगर आप 6 बार ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका हासिल बच जाएगा, इसीलिए आपका 6 बार नहीं जाएगा। यहाँ पर कितनी बार गया, 5, यहाँ पर भी 5 उतारो और यहाँ पर भी उतार दिए हमने पहले ऑलरेडी। 5825 यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखते हैं 5825, जैसे लिखते हैं उसके बाद ये जोड़ा फटाक से ऐसे करें। अब देखो मेरे साथी, इसको घटाओ, 12 2 में से 5 जाएगा नहीं, 2 में से 5 जाएगा नहीं, इनसे उधार ले लो, जाएगा 12, 12 में से 5 गए 7। देखो ये 2 में से 5 जाएगा नहीं, इनसे उधार ले लो, हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए 7। यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा, यहाँ पर से 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ पर इनसे उधार ले जाएगा 15, यहाँ इनसे उधार लोगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, ये 6 में से 6 गए 6, सॉरी 5 में से 5 गए 0। इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, यहाँ पर कितना है, 747 था, ठीक। ये इसको इधर ला लिए थोड़ा इधर, क्योंकि उस तरफ भागते ही चला जा रहा था, हमारा बॉडी छोट पड़ रहा था, क्या करें। हमने कहा चल आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, अरे उधर जाएंगे तो हमारा बोर्ड कम पड़ जाएगा, अब बोर्ड कम पड़ जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। इसीलिए अब हम इसको उतारते हैं दोनों 0, जैसे 0 उतारे, अब ये अलग 5 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 6 कितना होगा, 5 5 1 6 1 7 1 1। अब देखो यहाँ पर आपका जा सकता है 6 बार, लगभग संभावना है। हम देखो इसमें संभावना में सवाल हल करेंगे, हो सकता है अगर फिट अगर नहीं तो 5 बार ले जाएंगे, नहीं तो 7 बार ले जाएंगे। तो हम पहले ट्राई मारते हैं 6 से, क्योंकि यहाँ पर 7, अगर एक बार 6 से गुणा करेंगे तो हो सकता है 6 आ जाए, अगर 7 से करेंगे डायरेक्ट हो सकता है यहाँ पर कुछ हासिल मिल जाए। इसीलिए पहले हम 6 पर करते हैं ना, दिमाग से काम करिए। तो देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं 6 और यहाँ पर भी बढ़ाते हैं 6, तो ये हो जाएगा आपका 11, इतना हुआ। अब इसको देखो 6 36, देखो भैया 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 0 में 0, लेकिन हासिल हुआ तो 3, ये नहीं उतारे भाई कह दी। ये तो यहाँ पर 36 हो गया, 7 6 42, 42 4 कितना होता है, सॉरी 7 6 42 हासिल 2,
सॉरी 2 हासिल 4। अब देखो यहाँ पर हासिल आ गया कि नहीं, 6 के नम 6 और 6 1 6, 6 के नम 6 4 10, फिर हासिल हो गया 6 के नम 6 7, ये होगा कितना होगा 1723, ये हो गया 1723। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर 3 भी है 6 भी है ना। ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 70,236 है, 70,236। जब यहाँ पर हमने क्या किया 70,236 को अब घटा दो, घटाओ 10 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, वही वाला नियम लगाओ, पड़ोसी से मांगो, ये भी नहीं, ये 3 से मांगे कितने का हो जाएगा 10, इनका कितना होगा 10, और जैसे इनका होगा 10 ये कहेंगे हम इनको इनसे हमसे मांगे तो कितना हो जाएगा, इनका 10 हो जाएगा, इनका कितना होगा 9 होगा। अब 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 2 सॉरी यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 4 ही रहेगा, यहाँ पर 0। कुछ समझे दया, समझे ना। देखो यहाँ पर आया, अब ये वाला 6 यहाँ पर उतारो, यहाँ उतारो, दशमलव के 1 अंक तक हम बताएंगे, बाकी आपको हल करना पड़ेगा, इतनी तो कर लो यार, आ जाएगा। 6 6 कितना होगा 12, ये आपका इतना। अब यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाए, अब यहाँ पर भी हमने दशमलव बढ़ाया, अब 2 0 अपने मन से बढ़ा लिए, बस 1 अंक दशमलव के 1 अंक तक हम करें। यहाँ पर हमने भी एक क्या किया 0 दोनों बढ़ा लिया। अब यहाँ पर हम कितनी बार जा सकते हैं, हम 3 बार ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो हो सकता है हासिल मिल जाए तो गड़बड़ आ जाएगा, इसीलिए हम कितनी बार ले जाते हैं 3 बार ही ले जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर मिटा भी दें, नहीं तो हम लिखें कहाँ। देखिए ये आपका कितनी बार हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार, 1 7 1 2 3, देखो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी, यहाँ पर 3 है भैया, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 और 3 के नाम 3, 7 त्रिक 1, देखो 3 सते 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 के नाम 3 2। सवाल आपकी ये है, देखो 42 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, देखो ये आपका अंडर रूट में, इसको आपको सरल करना। हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, अगर कंप्यूटर से कोई ऐसी गलती होती है, यानी इसको पूरे का अंडर रूट नहीं कर पाते हैं, तो वो उसमें गलती है, बाकी क्वेश्चन आपका ये सही। अगर उसमें कुछ गलती आती है तो बाकी देखिए, इसका आपको हम एकदम सरल तरीके यानी कैलकुलेशन करना बता रहे हैं। पहला नंबर 1 एकदम वो वाली बता दे रहे हैं कि जो हर आदमी बताते हैं। पहला नंबर इसको कहेंगे अंडर रूट करो, इसको 42 का स्क्वायर करो 40 का, यानी 42 का 2 बार गुणा करके कुछ आएगा, और माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तो कुछ आएगा। गुणा करने 40 को 2 बार गुणा करो, 42 को 2 बार गुणा करो तो आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद कुछ, इसको दोनों को घटा देने के बाद कुछ आएगा, उसको आपको वर्गमूल निकालना। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे कि इसको आपको थोड़ा हमको आगे से बताना है। इसको गुणा ही तो करना है, हम गुणा इस तरह नहीं करेंगे, हम गुणा अपने मन के अकॉर्डिंग करेंगे। आप कौन होते हो गुणा बताने वाले, देखो ऐसे करो, समझो गुणा कैसे करो। यहाँ पर पहला नंबर 1 एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये आपको देखो ए स्क्वायर बन रहा है। अब माइनस देखो यहाँ पर लिखे, अब 40 का लिख देते हैं बी स्क्वायर, और फिर इसका सूत्र होता है ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, इतना होता है सूत्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। देखिए ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको पूरे का अंडर रूट लगाओ। हम 42 को माने हैं ए, तो यानी जब यहाँ पर लिखेंगे 42 माइनस क्या लिखा है बी, ए माइनस बी, यानी 42 माइनस 40, और उसके बाद क्या करेंगे 42 प्लस 40, यही बताए है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पर होगा 42 माइनस 40 कितना होगा 2 होगा, और 42 प्लस 40 कितना होगा, ये आपका 82 होगा। अब इसको आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, एकदम देखो आपको गुणा एकदम आसान हो गया कि नहीं, 8 2 दूना 4 8 दूनी 16, 164 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 164 को हम क्या निकालेंगे वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, इस तरफ निकालेंगे, एक 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 नाम एक, यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 1 से 1 गया 0, और ये 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाता है। ये 64 आपका यहाँ पर हो गया। इतनी बातें समझ गए, तो यहाँ पर ले जाते हैं कितनी बार 2 बार 3 बार ले जाएंगे तो 23 69 यानी पर तब भी 5 हो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हम ले जाएंगे आपको 2 बार। चलिए 2 बार ले जाते हैं, 22 दूना कितना होता है 44, और 4 में से 4 गए 0,
और 6 में 4 गेंद 2, यहाँ पर कितना हुआ 20 होगा कि नहीं। जब यहाँ पर कितना हुआ, जब यहाँ पर 20 हो गया ना, अब क्या करना है, कुछ दिमाग लगाओ, कितना होगा, यहाँ पर कितना आया 20 आया। यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 20 बच जाएगा तो यहाँ पर इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, अंडर रूट में हमको लिखना नहीं एकदम सरल रूप में, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाए, यहाँ पर भी हमने क्या किया दशमलव बढ़ाए, यहाँ पर अपने मन से 2 जीरो बढ़ा दिए। तो जैसे ही 2 जीरो बढ़ाए ना, तो हम बताए ना आप 1947 से आजाद हो गए हो, उसी प्रकार इसमें भी आजादी आपको मिल गई कि आप जीरो बढ़ा सकते हो। यहाँ पर बशर्ते इतना है, कितना जीरो बढ़ाओगे 2 ही जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि वर्गमूल में कितना होता है 2 का चलता है जोड़ा, तो यहाँ पर भी 2 का करोगे। अब देखो ये वाला 2 यहाँ पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब जैसे ही यहाँ पर कितना हुआ 24, इसको कितनी बार जाए, ये वाला 2 उतार दो, जैसे ये 2 उतारे, अब देखो यहाँ पर कितनी बार ले जाते हैं 8 बार इसको ले जाते हैं, 9 दूनी 18, पहले इसको ले जाते हैं 8 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 8 बार, यानी 24 गुणे, सॉरी ये 8 है ना, तो आपका हो जाएगा 248 गुणे 8, 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 हो जाएगा 38 हासिल 3, 8 दूनी 16, ओ 8 चौक 32, ज्यादा बोल दी कि 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 कितना होता 19, ये कितना गया 1984, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1984। जब यहाँ पर 1984 आया ना, इसको घटाओ 10, यहाँ पर 10 हुआ, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर कितना बचा देखो घटाते जाओ, यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ पर जैसे 8 हुआ ना, सॉरी यहाँ पर ये होगा 9, 1 बचे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। अब आपको दशमलव के हम 1 अंक तक बताते हैं, बाकी आप करना इसके आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 12.8, ठीक है, समथिंग करके कुछ आएगा, यही आपका आंसर होता। तो आप इसको नोट करिए, अगर कोई कमियां होती है तो आप हमें जरूर बताइए, अगर आप हमारी कमियों को नहीं बताएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत। हम अपने एकदम 100% आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको अगर समझ में आता है तभी तो हम अच्छा पढ़ाते हैं, अगर कोई कमियां होती है तो हमें जरूर बताओ सर ऐसे नहीं ऐसे बताइए, तो हम आपको और बेस्ट तरीका देंगे, ठीक है।